नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं बड़े धर्म संकट में हूँ और बड़ी समस्या है मेरे सामने। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आपको पता है कि ये चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है ना। निःशुल्क सेवा दी जाती हैं। ठीक है, मैंने आपसे वादा भी किया है। लेकिन जब से चैनल स्टार्ट हुआ है, आप ही में से बहुत सारे लोग कई बार मुझे कमेंट कर चुके हैं। एक बार नहीं, हजारों बार कमेंट किया है। बहुत सारे लोग पर्सनली फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, कि सर ये जो बोर्ड है इसको बदल लीजिए, एक कैमरा ले लीजिए, एक माइक ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। चूँकि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन उसका हम लोगों को प्रतिफल अच्छे से नहीं मिल पाता है। कुछ लोग नोट नहीं कर पाते हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं, किसी के पास आवाज़ नहीं प्रॉपर पहुंच पाती है। ठीक है, तो देखिए, मैंने कहा था कि मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आर्थिक स्थितियां अभी ठीक नहीं है, जैसा कि आपको पता है। अभी तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, सैलरी मिलना तो दूर की बात है। ठीक है, तो अब इतना आप लोग प्रेशर बना रहे हैं बार बार, अभी भी मतलब ये समस्या अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या आप लोगों से सहयोग लेना उचित है? मेरा दिल तो नहीं कहता बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात करूं। ठीक है, लेकिन आप लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं। बहुत सारे, मतलब रोज कोई ना कोई फोन आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, मैं देखता हूं। मतलब मैं क्या करूं, मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप ये बताइए। कहते सर जो है, अगर सब लोग जो है कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अगर ऐसे भी सब करेंगे तो मतलब एक हम लोगों का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब बताइए मैं क्या करूं। ठीक है, आपसे मैं सलाह मांग रहा हूं, पर्सनली आपसे। आप जरूर कमेंट करिए और बताइए कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो छूटा जा रहा था, बल्कि छूटा नहीं जा रहा था, मुझे याद था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। जो साल भर की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, बहुत सारे राइटर्स ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने लिखी हैं, ठीक है, और वो करंट से रिलेटेड हैं, करंट इश्यूज से रिलेटेड हैं, समसामयिक मुद्दों से संबंधित हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चूंकि हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न यहां से आ जाता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर 40 पुस्तकों की लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ जरूर सुनिएगा, पूरी एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार सुन लीजिए, फिर सारी ये पुस्तकें नोट करके अपने कमरे में कहीं स्टिक कर लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए। उनको आप रोज सुबह शाम देखिए। आप देखेंगे 2 दिन में सारी पुस्तकें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है याद करने का, इसलिए परेशान ना होना कि इतनी सारी याद कैसे होंगी। ठीक है, आराम से हो जाती हैं। आप धैर्य बनाए रखिए, आराम से कोई काम करेंगे ना पेशेंस से, तो सब कुछ हो जाता है। कुछ भी बड़ा नहीं है। ठीक है, सब कुछ हम ही जैसे लोग करते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी किताब लिख दी है ना, 100 पन्नों की, 200 पन्नों की, 400 पन्नों की, तो क्या हम उस पुस्तक का नाम और लेखक याद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने उन पुस्तकों को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसी हजारों पुस्तकें हैं, लिस्ट हजारों पुस्तकों की है, लेकिन कोई मतलब नहीं उन चीजों का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली पुस्तक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। क्या है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स ने लिखी है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने लिखी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार का 2020 का जो आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को ही मिला है। ठीक है, ये एस्थर डुफ्लो कौन है? ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक्स पर। इसी की वजह से इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 2019 हाउ मोदी वन इंडिया। ये राजदीप सरदेसाई ने लिखी है। नेक्स्ट है द टेस्टामेंट्स, मार्गरेट एटवुड। अगला गर्ल वुमेन अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नार्डन इवारिस्टो ने ये लिखी है। ठीक है, अगला है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, संदीप शास्त्री जी ने ये लिखी है। अगला है कागज की नाव, काफी इंपॉर्टेंट है, कागज की नाव, नासिरा शर्मा ने लिखी है इसको। और नेक्स्ट है ठहरो सूरज, राजेंद्र कानूनगो के द्वारा ये लिखी गई है। अगली है बिकमिंग, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, उन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट है रूट्स एंड रेडियंस,
ये निकिता उपाध्याय ने लिखी है। रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस विनोद राय, ये पूर्व सीएजी रहे हैं विनोद राय, इन्होंने लिखी है। ठीक है, और ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज किसने लिखी है? राजेंद्र बी अकलेकर ने। ठीक है, ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज राजेंद्र बी अकलेकर। द अदर साइड ऑफ कॉइन एंजेला केली ने ये लिखी है। और अगली पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, ई इलाहाबाद है भैया। क्या लिखा है? ई इलाहाबाद है भैया, विमल चंद्र पांडे जी ने लिखी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विमल चंद्र पांडे। नेक्स्ट है इंडिया पॉजिटिव, ये चेतन भगत ने, बहुत ही मशहूर राइटर हैं ये। ठीक है, कहानीकार हैं, लेखक हैं चेतन भगत जी। इंडिया पॉजिटिव, इनकी बहुत सारी किताबों पर फिल्में भी बन चुकी हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी? संजय बारू ने। ये पुस्तक तो एक दो परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, संजय बारू जी ने लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आपको पता होगा। ठीक है, फिल्म भी बन चुकी है। जो प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनका रोल किसने अदा किया था? अनुपम खेर ने उनका रोल अदा किया था। ये फिल्म बन चुकी है। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, ये लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक। इन समय ये एचआरडी मिनिस्टर भी हैं निशंक जी, और ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने लिखी है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। नेक्स्ट है वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई ने लिखी है। आपको पता है ये पाकिस्तान की जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति का। ठीक है, नेक्स्ट दो लोग, ये लिखी है गुलजार ने, गीतकार, बहुत फेमस गीतकार हैं गुलजार साहब, उन्होंने लिखी है दो लोग। और सेकेंड नाइट, ये लिखी गई है राजीव डोगरा के द्वारा। आगे आते हैं, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड, ये पूरा नाम इसका है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड। ये इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दो लोग हैं, इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा। नेक्स्ट श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, आपको पता है हाल ही इनकी जो है डेथ हो गई थी कनाडा में। ठीक है, किसने लिखी है? सत्यार्थ नायक ने इसको लिखा है श्रीदेवी के ऊपर, गर्ल वुमेन सुपरस्टार। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये जो वर्तमान हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने लिखी है। ठीक है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, ऐसी पुस्तक है जो मतलब वर्तमान में अभी जो कोई राजनेता है, कोई मतलब वर्तमान में ऐसे कुछ हैं तो उनसे मतलब संबंधित ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना आपको। रीसर्जेंट इंडिया, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं विमल जालान जी, इन्होंने लिखी है रीसर्जेंट इंडिया। नेक्स्ट बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। ठीक है, रवीश कुमार जी को मिला है। रवीश कुमार को हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, पत्रकारिता के लिए, तो इन्होंने लिखी रवीश कुमार जी ने बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट है गांधी एन अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये प्रमोद कपूर जी ने लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोंगली, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोंगली, अनुपम खेर जी ने इसको लिखा है। पागल खाना देख लेते हैं, पागल खाना किसने? ज्ञान चतुर्वेदी, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है पागल खाना, ज्ञान चतुर्वेदी जी ने लिखी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 अब फर्क लाएंगे। ठीक है, ये पूरी पुस्तक में आर्टिकल 15 पर तो मूवी बन चुकी है, आपको पता है, आयुष्मान खुराना ने उसमें रोल किरदार निभाया था। आर्टिकल 15 अब फर्क लाएंगे, ये अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है रावण आर्यावर्त का शत्रु, रावण आर्यावर्त का शत्रु, ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट वाली काफी इंपॉर्टेंट है सेलेस्टियन बॉडीज, ये जोखा अलार्थी के द्वारा लिखी गई है सेलेस्टियन बॉडीज। इसको पुरस्कार ही मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है बताइएगा आप अगर आपको पता हो। नेक्स्ट है और फिर एक दिन, ये हमारे जो भारतीय सिनेमा के कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह जी ने लिखी है, और फिर एक दिन। नेक्स्ट दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी, सुतापा पॉल, ये ममता बनर्जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी, सुतापा पॉल ने लिखी है। नेक्स्ट है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, भौतिक विज्ञानी रहे हैं, डेथ हो गई है, स्टीफन हॉकिंग,
उनकी पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बहुत मतलब जी फेमस पुस्तक है उनकी। ये परीक्षा में एक बार पूछी भी गई है, शायद पिछली जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा भी गया है इसको। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। एग्जाम वॉरियर्स हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। एग्जाम वॉरियर्स, एकदम जो परीक्षा बारे में बताया गया कि जो है परीक्षा में आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, मतलब बिल्कुल प्रेशर ना लें, इस तरह जो है एग्जाम को कैसे आप कूल माइंड से दें, तो इसके बारे में टिप्स दिए गए हैं। एग्जाम वॉरियर्स। चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा? विजय तेंदुलकर ने इसको लिखा है। चेंजिंग इंडिया इसने मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह ने इसको लिखा है। और अगली पुस्तक है दिल्ली दरबार, किसने लिखा है? सत्य व्यास जी ने लिखा है, सत्य व्यास, ठीक है। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओंडाकजे, कौन सा पुरस्कार मिला है बताएंगे आप कमेंट करके। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओंडाकजे। नेक्स्ट है द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई द कोलिशन ईयर्स, ठीक है। तो ये थी दोस्ती, ये 40 पुस्तकें हैं, याद करने का प्रयास कीजिएगा। मेड इन चाइना भी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, परिंदा जोशी, ठीक है। मेड इन चाइना भी चल ही रहा है, ठीक है, कि मेड इन इंडिया इस्तेमाल करो, चाइना को बाहर भगाओ, ठीक है। सारे 59 ऐप बंद हो गए, टिकटॉक बाहर हो गया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा करंट में है, देख लेना इसको, परिंदा जोशी जी ने लिखी है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है एकदम से, मतलब एक आइडिया, मतलब याद तो नहीं होगा, एक आइडिया लग जाएगा, मतलब कि हाँ कौन क्या हो सकता है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो एक अनुमान लग जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब बहुत इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मतलब इतनी सारी कैसे याद होंगी, ठीक है, सब याद हो जाता है। आप बिल्कुल आराम से धैर्य से काम लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग बताया था उस पर आप जरूर बताइएगा, ठीक है, आपका विचार क्या है, ठीक है, आपका व्यूज क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि चैनल आपका है, ये डीपी एडुकेटर फैमिली, ये परिवार आपका है, आप इस परिवार के हिस्सा हैं। इस परिवार को कहां आपको ले जाना है, ठीक है, ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है कि यहीं रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप कहीं कमेंट करते हो ना करते हो, लेकिन इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा, हमको जरूर अवगत कराइएगा आपका विचार क्या कहता है। धन्यवाद, नमस्कार।